इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 12.3 में भी वही फॉर्मूले रहेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स आ जाएंगी। आपके पास अलग अलग तरह के डिजाइन दिए जाएंगे इस एक्सरसाइज में, और आपको उनमें शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। पी क्यू की वैल्यू 24 सेंटीमीटर दी हुई है और पी आर यानी कि ये इसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी हुई है। ओ वृत्त का केंद्र है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसको पहले सोचना होगा कि किस तरह से मैं इसको निकाल सकती हूँ शेडेड एरिया को। ये आधा वृत्त इधर है, आधा इधर है, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दूं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का क्या होगा? आधा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर का मान पता होना चाहिए हमें। अब त्रिज्या तो हमें नहीं पता है, हमें तो ये त्रिभुज की दो भुजाएं अलग से दी हुई हैं। त्रिज्या के बारे में कुछ भी नहीं बताया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम होगा हमारा त्रिज्या फाइंड आउट करना। त्रिज्या फाइंड आउट कर लेंगे तो उसका डबल हो जाएगा ये भुजा, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे और अर्धवृत्त का भी निकाल लेंगे। तो ये भुजा फाइंड आउट करते हैं, उसका आधा हो जाएगा त्रिज्या। तो अब ध्यान से देखिए, ये पी क्यू आर जो त्रिभुज है ये को खास त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। क्यों है? क्योंकि बेटा ये अर्धवृत्त में जो भी कोण बनता है वो 90 डिग्री का ही होगा। ये रूल हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अर्धवृत्त है कोई तो उसमें आप कितने भी कोण बना लीजिए, किधर भी, वो सभी 90 डिग्री के ही होंगे। तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। इस रूल का हम यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। तो ये बात हम लिख देंगे बेटा। अब समकोण त्रिभुज आते ही हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुजों में ही लगती है। अब समकोण त्रिभुज में कोण यहाँ पर है 90 डिग्री का, तो सीधी सी बात है कर्ण हुआ ये वाली भुजा आर क्यू या क्यू आर, एक ही बात है। क्यू आर की दो, कर्ण की दो बराबर होता है आधार की दो जमा लंब की दो, या लंब की दो आधार की दो। वो रूल हमने लगा दिया है, यानी क्यू आर भुजा का स्क्वायर बराबर है पी क्यू का स्क्वायर जमा पी आर का स्क्वायर। अब यहाँ से पी क्यू की वैल्यू दी हुई है हमें पहले ही 24 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ये क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ से देखिए 576 जमा में 49, तो ये आया 625। क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आई है बेटा 625। अब यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी वर्गमूल 625। प्लस माइनस भी होता है लेकिन ये भुजा है, माइनस में होगी नहीं तो डायरेक्ट प्लस लिख रहे हैं। वर्गमूल 625, ये स्क्वायर था तो इधर वर्गमूल बन गया। वर्गमूल 625 होगा 25। 625 का वर्गमूल निकाल लिया। अब ये क्यू आर की वैल्यू है। अब क्यू आर वृत्त का व्यास है, क्योंकि ओ इसी पर बिंदु इसी लाइन पर है तो इसलिए ये तो व्यास हुआ। तो वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे फिर। क्यू आर बटे 2 आधा होता है बेटा 25/2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से वृत्त की त्रिज्या हमने निकाल ली। वृत्त की त्रिज्या आते ही पहले हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर त्रिभुज का निकाल लेंगे, फिर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा आधा गुना पाई आर स्क्वायर। तो आधा गुना 22/7, आर की वैल्यू आ चुकी 25/2 गुना 25/2। इसको आपने कैंसिल आउट कर दिया, यह आया 11 गुना में 625। इसको गुना कर लीजिए आप, तो ये आएगा, भाग कर लीजिए और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 245.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद हम निकालेंगे, लंब है यहाँ पर तो आधार इसको मान सकते हैं और ऊंचाई इसको मान सकते हैं, यानी कि 7 और 24। आधार गुना संगत ऊंचाई।
आधार पी आर और संगत ऊंचाई पी क्यू। पी आर की वैल्यू है 7, संगत ऊंचाई की वैल्यू है 24। काट दीजिए, ये आया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे बेटा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। चाहे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको मान लीजिए, ब्रैकेट में लिख देंगे। ये वैल्यूज कहाँ से ली हैं? समीकरण 1 और 2 से ये वैल्यूज रख दी और हमने इसको माइनस कर दिया। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होता है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं और कोण AOC 40 डिग्री है। ये कोण दिया है बेटा 40 डिग्री और ये शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा है। तो अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल। ये इसको भूल जाइए, आप इसको कैसे समझेंगे? ये जो है ये एक वृत्त है और एक केंद्र है और इस तरह से दिया हुआ है, तो ये एरिया बोलते हैं हम इसको त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ये वाला और ये पूरा है, ये भी एक तरह से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। छोटे वृत्त का त्रिज्याखंड ये है और बड़े वृत्त का त्रिज्याखंड ये पूरा है। तो शेडेड क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े वृत्त के त्रिज्याखंड में से छोटे वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ये त्रिज्याखंड छोटे वृत्त की त्रिज्या और बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब त्रिज्याखंड AOC का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। θ/360 पाई बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त की त्रिज्या हमने R2 मानी है तो R2 स्क्वायर माइनस θ/360 पाई R1 स्क्वायर। एक तरह से फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें कोण हमें थीटा पहले ही दिया हुआ है 40 डिग्री, दोनों में सेम है। 40/360 गुना 22/7 R2 बड़े वृत्त की त्रिज्या है 14 गुना 14 माइनस 40/360 गुना 22/7 गुना छोटे वृत्त की त्रिज्या है 7 और 7। इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, जो सोल्व होता है उसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ भी ये कट गया, 4 नीम 36, ये भी 4 नीम 36, 7 से कट गया ये 22, 9 और 14, 44 गुना 14/9 माइनस ये गुना करने के बाद आएगा 616/9 माइनस 154/9। एलसीएम ले लीजिए, ये आया 462/9। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 3 से जाएगा ये कटेगा 154। तो सॉल्यूशन आया इसका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही हमने निकाला है। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये एक वर्ग है बेटा ABCD जिसकी 14 सेंटीमीटर भुजा है। ये सारी ही भुजाएं 14-14 सेंटीमीटर की हैं। तो अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से हमें कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है? ये अर्धवर्त है और ये भी अर्धवर्त है, तो 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल हमें माइनस करना है। तो ये बचे हुए शेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं, भुजा गुना भुजा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। और अर्धवर्त के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है आधा पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या क्या होगी? ये जब पूरा व्यास का काम कर रहा है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी। तो इस तरह से त्रिज्या निकल आएगी और अर्धवर्त का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कर लेंगे बेटा। वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा गुना भुजा, यानी 14 गुना 14 यानी 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अर्धवर्त APD का पहले व्यास निकाल लीजिए। व्यास है 14 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो इससे त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या के बाद हम अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आधा गुना पाई आर स्क्वायर, यानी इसको सोल्व कर लीजिए 22/7 और त्रिज्या है 7, 7 गुना 7। ये काट दीजिए,
ये आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जितना अर्धवर्त चित्र में ये दिख रहा है उतना ही ये है, वही व्यास है, सेम है। तो अर्धवर्त बीपीसी का क्षेत्रफल भी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हुआ, वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाला है, 196 माइनस दोनों अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, एक बार पहले का माइनस किया तो फिर दूसरे का भी माइनस कर दिया। इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना है। माइनस करने पर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींची गई। तो इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। एक बात ध्यान रखनी बेटा, नोटबुक में सोल्व करते टाइम चित्र जरूर बनाना है, क्योंकि उसके बेस पर ही हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको बनाइए और एग्जाम में आता है तो चित्र को जरूर बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। शेडेड पोर्शन से आपको एक बात दिख रही होगी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जमा में वृत्त का क्षेत्रफल, ये हो गया शेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल छायांकित भाग का। लेकिन जब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये 2 बार आ जाएगा बेटा। त्रिभुज में भी आ गया और ये इसमें भी आ गया, तो डबल बार तो नहीं आना चाहिए था, एक ही बार आना चाहिए था। तो एक बार इसको घटा देंगे ताकि ये सिंगल बार ही रहे। तो क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल जमा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। या फिर एक और तरीका भी है, हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में, ये तो लघु त्रिज्याखंड है, कोई भी वृत्त है बेटा, ये केंद्र है, छोटे वाला तो लघु त्रिज्याखंड होता है और ये बड़े वाला दीर्घ त्रिज्याखंड होता है। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर मैं दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जोड़ दूं तो ये पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट भी आ सकता है। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। देखिए त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है, दिया हुआ है। ये तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है वर्गमूल 3/4 भुजा गुना भुजा। उसका निकालते हैं पहले। तो हमने पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया है, फॉर्मूला लगा दिया, और ये वर्गमूल 3/4 गुना भुजा 12 है भुजा, तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आया। अब देखिए ये कोण 60 डिग्री का है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में हर एक कोण 60 डिग्री का होता है। दीर्घ त्रिज्याखंड में बना कोण, ये वाला कोण कितना होगा, 360 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस कर दीजिए तो बाकी कोण आ जाएगा, यानी कि 300 डिग्री। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लिख दिया हमने, इसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे। त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 × 36, 6 × 5 = 30, ये आया 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ताकि ये 2 बार रिपीट ना हो बेटा। चाहे तो वृत्त का निकाल लीजिए और फिर इसमें से ये माइनस कर दीजिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा आपको। तो ये आया 36 वर्गमूल 3 जमा में 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल होता है बेटा। नंबर 5 है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है, यानी चौथा हिस्सा काटा गया है कोनों से, और 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और एक इस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करना है, तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है बेटा, 4 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम आसानी से। वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा गुना भुजा, फॉर्मूला होता है, तो यानी कि 4 × 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ चुका वर्ग का क्षेत्रफल।
अब वर्ग में हम ये बात लिख देंगे कि वर्ग में 4 चतुर्थांश काटे गए हैं जो मिलकर एक वृत्त बनाते हैं। 4 चतुर्थांश ही तो होते हैं बेटा एक वृत्त में, 1 2 3 4। तो एक वृत्त तो ये हो गया, और दूसरा वृत्त भी ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या थी तो ये 2 सेंटीमीटर व्यास है, 2 सेंटीमीटर व्यास है, यानी इसकी भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो यानी कि 2 वृत्त एक तरह से हमें माइनस करने हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस एक वृत्त ये और बाकी दूसरा ये, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल है 16 माइनस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और 2 वृत्तों का क्षेत्रफल 2 गुना पाई आर स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। तो एक कैलकुलेट कर लिया, 16 माइनस 44/7, यानी इसको आप एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हैं, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी बेटा हल होता है।